नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आज हम आप सभी को देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुना रहे हैं, जो युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई थी। हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्म पर चलने वाले व्यक्ति थे। वे सभी एकादशियों का व्रत रखते थे और सभी एकादशी व्रत की कथा को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनते थे। एक बार देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप हमें देवशयनी एकादशी की कथा सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनने की इच्छा जताई। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को देवशयनी एकादशी की कथा सुनाई। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु कोई नहीं जानता है कि पल में क्या हो जाएगा। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक बिल्कुल बारिश नहीं हुआ और भयंकर अकाल पड़ गया। सब लोग त्राहि त्राहि करने लगे, हर चीज की कमी होने लगी। पानी, जल, अन्न, सब लोग राजा के पास आकर विनती करने लगे कि महाराज, ये क्या हो रहा है, इस अकाल से हमें किसी भी प्रकार बचाएं। राजा बहुत ही धर्म पर चलने वाले थे, किंतु अकाल के कारण न राज्य में कोई यज्ञ, हवन, पूजा, पिंडदान ये कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इस चीज से राजा बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मुझे अकाल का दंड भोगना पड़ रहा है। इस कष्ट का कोई तो रास्ता होगा। यह सोचते सोचते एक दिन राजा अपनी छोटी सी सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में चलते चलते राजा अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने देखा कि ये अंगीरा ऋषि का आश्रम है, तो वहाँ पर वो ऋषि से मिलने पहुँचे। ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को देखते ही कहा कि हे राजन, आप इस जंगल में कैसे? तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैं तो धर्म पर चलने वाला राजा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे राज्य में 3 वर्ष हो गए बारिश नहीं हुआ है और घोर अकाल पड़ा हुआ है। इस अकाल का कारण क्या है, हमें बताएं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा दंड भोगना पड़ता है। इस युग में धर्म सबसे ऊपर होता है। ब्राह्मण के अलावा किसी भी व्यक्ति को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है और जब तक यह शूद्र मरेगा नहीं, बारिश नहीं होगी। किंतु राजा का हृदय शूद्र को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि इस तपस्वी शूद्र को मैं क्यों मारूं। तब उन्होंने यह सोचकर ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैं उस तपस्वी शूद्र को मार नहीं सकता हूँ। आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताएं जिससे हमारे राज्य का अकाल समाप्त हो जाए। तब अंगीरा ऋषि ने राजा को बताया कि हे राजन, आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत रखें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर राजा अपने राज्य को वापस चले आए और जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन किए, रात्रि जागरण किए। उसके पश्चात शुभ समय में पारण कर व्रत को पूर्ण किए। उसके पश्चात उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई।
और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस व्रत को रखने से, भगवान विष्णु का इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा भी बनी रहती है। आप सभी लोग भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत रखें और विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और देवशयनी एकादशी की कथा को भी सुनें। आप सभी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।